आलू कैसे दिए भाईजान? 30 रुपए किलो बहन जी। और लौकी? लौकी 20 रुपए की आधा किलो। धनिया तो फ्री होगा ना? हाँ हाँ, वो तो हम देते ही हैं। अच्छा तो ठीक है, फिर ऐसा करो आधा किलो धनिया ही दे दो हमको। जी जी। और सब्जी? नहीं नहीं, सब्जी नहीं लेंगे, जो बस फ्री है वही लेंगे। अच्छा, सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए हम ही मिले थे बहन जी आप लोगों को क्या? मजाक कर रहे थे भैया, मजाक कर रहे थे। वो क्या है ना, आज हमने टीवी पे देखा था कि किसी भी एक आदमी के चेहरे पे अगर दिन भर में मुस्कुराहट ले आए तो समझो जीवन सफल है। तो हमने तो अपना जीवन सफल कर लिया, क्यों रखना? भैया आपको हंसी नहीं आई? नहीं। तो फिर आपको हंसी कैसे आती है? ये मत पूछिए बहन जी। भैया एक काम कीजिए, आप आधी किलो मटर दे दीजिए। हाँ अच्छा अच्छा। अरे अरे बहन जी, ये क्या कर रही हैं आप? भिंडी की पूंछ क्यों तोड़ रही हैं? अरे चेक तो करेंगे ना, अच्छी है या खराब है। अरे बहन जी, ऐसे तो हमारी सारी भिंडियां खराब हो जाएंगी। भाईजान आप नहीं जानते हैं, हमारी जो सासू माँ है ना, हमारी अम्मी जान, अगर एक भी भिंडी खराब निकली ना तो वो हमारा पूरा दिन खराब कर देगी। यहाँ सकीना, हम क्या कह रहे थे, आज दोपहर में चाय पार्टी रख ले? हाँ रख लीजिए। तो पकौड़े हम बना लेंगे, तो टाइम पे आ जाना बस। ठीक है चलो। ये लीजिए। धनिया? अब ये लीजिए बहन जी, धनिया फ्री। सकीना आधा धनिया दे दो हमारा। हाँ लेंगे ना भाभी चाय पे। अरे तो आधा तो हमारा है ना। लेंगे ना भाभी। बहन जी पैसा? पक्का। पैसे दो। कितना हुआ? 70 रुपये। 50 रख लो ना, 20 बाद में ले लेना। चलिए ठीक है। अम्मी जान, हम सब्जियां चेक कर ही लाते हैं। मालूम है, हमारे जमाने में हमारी अम्मी 3-3 दफे जांच पड़ताल करती थी सब्जियों की। अम्मी जान 3 बार तो मॉल में भी इंसानों की जांच पड़ताल नहीं होती। मालूम है, इंसानों की सब्जी बनाकर नहीं खाते सकीना बेगम। वैसे ये बैगन क्या भाव लगाए? 30 रुपए किलो। लाई कितने में हो? 30 रुपए किलो अम्मी जान। अल्लाह मेरी तौबा, 30 के भाव और 30 में ही लाई हो? अरे मोल भाव तो करना चाहिए था ना सकीना, हमसे सीखिए मोल भाव करना। हम जाते तो सीधे 15 का लगाते। अरे मर खप के 20 में तो दे ही देता, 10 रुपए का फायदा फिर भी होता। उससे हम धनिया मिर्च और न जाने कौन कौन सी सब्जी ले आते। लेकिन अम्मी जान धनिया तो मुफ्त लाए हैं। दिख रहा है, तभी सूखा सूखा है। अम्मी जान आपकी बराबरी हम कहाँ कर सकते हैं। वैसे हमने उनसे कहा था कि थोड़ा बहुत कम कर लीजिए, उन्होंने हमारी एक ना सुनी। कैसे सुनेंगे? कम कराने का तरीका होता है। अब इस तरह से सज धज के चेहरे पर लिपापोती करके जाओगी सब्जी लेने के लिए तो खाक कम करेगा। अरे कुछ पुराने धुराने कपड़े पहनकर जाना चाहिए था। हम तो पुराने कपड़े ही पहनकर जाते थे, हमें देखते ही कह देता था वैसे तो बड़ी भी 30 के हैं, पर आपको हम 20 का लगा देते हैं। पर ये बैगन कैसे लाई हो सकीना? एक बैगन भी सही सा गोल नहीं है। अम्मी जान बैंगन की सब्जी तो बनानी है, अब जमीन पर लुढ़का के रेस थोड़ी ना जीतनी है। लुढ़काने की बात हम नहीं कर रहे हैं सकीना बेगम, पर बैगन गोल ही होना चाहिए, वही अच्छा होता है। काटिएगा इसे, बीज ही बीज निकलेंगे इसमें से। लेकिन अम्मी जान इतने गोल बैंगन मिलते कहाँ हैं? मिलता क्यों नहीं है? चेहरा गोल हो सकता है तो बैगन क्यों नहीं? लाने की तमीज होनी चाहिए। गलती तो हमारी है जो आपको भेज दिया सब्जी लाने के लिए। 2-2 बच्चे हो गए पर सब्जी लाने की तमीज ना आई आपको। लाते हैं, हम ही बदलवा कर लाते हैं सब्जी, और क्या। अम्मी जान आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, हम जाते हैं बदलवा कर लाते हैं। ताकीद रहे गोल ही होने चाहिए। हाँ अम्मी जान गोल ना हुए ना तो ठोक पीट कर गोल करके लाएंगे, इससे पहले घर नहीं आएंगे। माफ कीजिए भाभी, थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात नहीं सकीना, बैठो बैठो, लो चाय लो। अरे कैसे बैठे भाभी, अम्मी जान बैठने दें तब ना, हम तो खड़े रहते हैं, 5 मिनट में ही आवाज आ जाएगी। खड़े रहने से हमको याद आया जीजी, वो अपने गुप्ता जी ना नखास वाले,
हाँ हाँ, क्या हुआ उनको? उनकी बीवी दूध वाले के साथ भाग गई। अच्छा, दूध गर्म कर दें तो कहती है ठंडा है, और गर्म कर दें तो कहती है ज्यादा गर्म हो गया। कौन? गुप्ता जी की बीवी? नहीं, अम्मी जान। अम्मी जान को गुप्ता जी की बीवी दूध गर्म करके क्यों देंगी? हम देंगे ना। किसको? अम्मी जान को। पर दूध वाला तो गुप्ता जी के आता है ना। हमारे यहाँ भी तो आता है ना पारो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम अम्मी जान की बात कर रही हो। हाँ, फिर क्या हुआ पारो? फिर क्या जीजी, वो गुप्ता जी ने ना पोस्टर लगवाया दूध वाले के और बोला है जो भी इसको ढूंढ के लाएगा उसको 5,000 का इनाम मिलेगा। हमें तो आज से 1 रुपया नहीं दिया। अरे लेकिन तुमको पैसे क्यों देंगे भाई? तुम ढूंढने गई थी किसको? गुप्ता जी की बीवी को। भाभी हम क्यों जाएंगे, हमारे कौन से खाला की लड़की है। लो फिर और सुन लो। अरे मतलब जब तुम ढूंढने ही नहीं गई तो गुप्ता जी तुमको एक ढेला भी क्यों दे? हम अम्मी की बात कर रहे हैं भाभी। हम इतना काम करते हैं लेकिन कभी भी आज तक खुश होकर अम्मी जान ने ये नहीं कहा कि 1,000-2,000 रख लो सकीना हमारी तरफ से। अरे फिर कुछ हो गया क्या अम्मी जान से? अरे क्या बताएं भाभी, अम्मी जान की तो हर चीज में नुस्ख निकालने की आदत सी हो गई है। अब कितना भी अच्छा कर ले उनके लिए उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुबह ही हम बैंगन लेकर आए थे, चुन चुन कर लाए थे, उसमें भी नुस्ख निकालने लगी, कहने लगी टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, ऐसे हैं वैसे। अब आप ही बताइए, कोई बैंगन को सांचे में रख के थोड़ी ना उगाएंगे। इतनी मुश्किल से अब गोल गोल बैंगन लेकर आए हम। अच्छा चलो ठीक है, अब मिल गए ना गोल गोल बैंगन, हो गया बस। ठीक है जान। भाभी हमारा दिन तो बर्बाद हो गया ना सारा। ये सासें ऐसी क्यों होती हैं? क्यों होती है ऐसे? मतलब इनको क्या हर चीज में नुस्ख निकालने होते हैं? कभी ये कभी वो। अब आप ही बताइए, हमने परसों बिरयानी बनाई थी, कहने लगी कोई खाने लायक बिरयानी है, ऐसा बोला हमें। तुम भी कम नहीं हो सकी ना, तुम्हारी बड़ी आदत है अम्मी जान की हर बात पे बुराई करने की। अब तो तुम्हारा ये हाल हो गया है कि अगर तुमसे कहीं ना गाय पे निबंध लिखने को तो पता चला अम्मी जान पे ही लिख दिया। हाँ ये बात तो सही है जीजी। देखो सकीना, ये सब जो अपने बड़े बूढ़े होते हैं ना, ये एक उम्र में जाके सब ऐसे ही हो जाते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह, और फिर इनका ध्यान रखना पड़ता है बिल्कुल बच्चों की तरह। सोचो जब हमारी ये उम्र होगी तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे ना। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं सकीना। देखो बहुत नसीब वालों की होती है सास। हमसे पूछो हम क्या सोचते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हमारी भी कोई सास होती काश, और कोई हमको भी सलाह देने वाला बड़ा होता घर में। लेकिन देखो हमारी सास नहीं है। अरे तुम बहुत किस्मत वाली हो। देखो सास का होना ना ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। तुम बहुत नसीब वाली हो जो तुम्हारी सास हैं। आप 2-4 दिन ना उनको रख कर देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। लो फिर और सुन लो। अरे हम क्या लंदन में रह रहे हैं? तुम्हारे पड़ोस में ही तो रहते हैं बिल्कुल। जब मर्जी आए भेज देना, हम रख लेंगे। तुम बताओ ना गुप्ता जी का फिर क्या हुआ? अरे जीजी, अब तो गुप्ता जी कह रहे हैं अगर 2-3 दिन में उनकी बीवी नहीं आई तो फिर वो भी दूसरी शादी कर लेंगे। शादी में तो हमें बहुत सताया था गुप्ता जी ने? अम्मी जान ने। अच्छा, हम भी वही सोचे कि गुप्ता जी आपको कैसे सता गए। रानी तो मैं लेकर जाऊंगा। राजा हैं बहुत बड़े। मुंह बंद करके खेलो, नहीं पटक देंगे अभी उठा के। अबे मिर्जा जी, एक चीनी रोक के भी अंदर करो, एक चीनी रोक के अदरक झोंक के जरा बढ़िया चाय लगवाओ। लाइए पहले पैसे लाइए। तुम तो भाईजी यार कभी कभी ऐसी मतलब जलाने वाली बात कर देते हो। क्या तुम्हारी चाय पी के तुरंत भाग के सुसाइड कर लेंगे क्या बे? हवा मियाँ, आजकल वक्त का कुछ भरोसा नहीं है, कब किस इंसान का ऊपर से बुलावा आ जाए। अगर आपका भी ऊपर से बुलावा आ गया तो हमारे तो 10 रुपए गए ना। देख रहे हो भाई जी कैसी बात कर रहे हैं। अबे मान लो 10 रुपया लेके तुम्हारा मर भी जाएंगे तो क्या हवेली तुम्हारी नीलाम हो जाए क्या बे? मामू चल। 1 मिनट मजनू मियाँ, 1 मिनट आइए हमारी जगह खेलिए। अरे मालिक हमको खिलवा लो, हम भी गजब खेलते हैं। आप दुकान पे ध्यान लगाइए, ग्राहक बैठे हुए, चाय बनाइए। अरे भैया तो हमारी दुकान कौन संभालेगा? खाली पड़ी हुई है, कौन संभालेगा? आइए बैठिए बैठिए। आओ बैठो। बैठिए, सही से खेलिएगा। खेलना है, बिल्कुल बदतमीजी ना करना। हेलो, हाँ बेगम। अभी हमको ज्ञान बता रहे थे, खुद नरक सुंदरी का फोन आ गया। मिर्जा जरा इधर देखो, इधर देखे मुंह। करो बात, करो 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 यार। हाँ बेगम फरमाइए। हेलो मियाँ, आप कब आएंगे? आप कहें तो अभी आ जाए। आ जाइए। हैं? नहीं लेकिन बेगम अभी वक्त नहीं हुआ ना आने का।
अब वक्त हुआ हो या ना हुआ हो, मियाँ आप आ जाइए। अम्मी जान ने हमारा दिमाग खराब कर रखा है। क्यों बेगम, क्या हुआ? होना क्या है मियाँ, वही उनकी पुरानी आदत, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, और तो हर एक चीज में हमारी कमियां निकालती रहती हैं बस। या अल्लाह, अम्मी जान का भी फोन आ रहा है। क्या हुआ मियाँ? ना ना ना, कुछ नहीं बेगम, वो चाय पत्ती वाले का फोन आ रहा है, 1 मिनट होल्ड रखेंगे आप? जल्दी निपटाइए ना, हमें जरूरी बात करनी है आपसे। हेलो, हाँ अम्मी जान, फरमाइए। हमने आपको इसलिए फोन किया था कि आज आपकी अम्मी मतलब हम आज अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाएंगे। वो क्या है ना, इतने बरसों से आप सकीना बेगम के हाथ का खाना खा रहे हैं, खा खा के थक गए होंगे ना, इसलिए। हाँ हाँ, वो तो सही है। कहीं बेगम गुस्सा ना हो जाए। अम्मी जान, वो दूध वाले का फोन आ रहा है, तो 1 मिनट आप होल्ड रखेंगी? हेलो, हाँ बेगम कहिए। क्या कहें मियाँ, आप क्या ना कहें, हमारा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। आप जानते हैं आज क्या किया अम्मी जान ने? हमने खुद सफाई की, सारा कूड़ा बाहर भी कर दिया। उसके बावजूद अम्मी जान ने झाड़ू उठाई और खुद सफाई करने चली गई बाहर। अब आप ही बताइए, सब लोग देखकर तो यही कहेंगे ना कि हम अपनी सास से काम करवाते हैं। ये गलत बात है ना मियाँ? बेगम आप खामखा परेशान हो रही हैं। देखिए थोड़ा सब्र रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा बेगम, वो चाय पत्ती वाले का फोन दोबारा आ रहा है, आप 1 मिनट होल्ड रखिए ना। नहीं, हम नहीं करेंगे मियाँ। आपको क्या है, आप उनको जल्दी नहीं निपटा सकते? हमें जरूरी बात करनी है ना आपसे। ये सारी चाय आज फोने बना ले। हेलो, हाँ अम्मी जान बोलिए। जफर बेटा, आप ये अपनी सकीना बेगम को कुछ कहते क्यों नहीं? अभी तो कहा। अभी? हमारा मतलब है क्या कहें अम्मी जान हम? अरे यही कि जरा साफ सफाई का ख्याल रखा करें। हमसे कह रही थी कि आप ना ये झाड़ू लगा लगा कर सबके सामने दिखावा करती हैं। बताओ ये कोई बात होती है? ठीक है बेगम। बेगम मतलब अम्मी जान 1 मिनट अम्मी जान, वो चाय पत्ती दूध वाले का फोन दोबारा आ रहा है, 1 मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए। दूध वाला आपको बड़ा परेशान कर रहा है। जी दूध वाले भैया बताइए। एक्सक्यूज? बेगम बताइए क्या करना है? क्या कहें मियाँ, अब आप आइए और अम्मी जान से आप खुद ही बात कीजिए, हम तो थक गए हैं बस। ठीक है अम्मी। एक्सक्यूज? हमारा मतलब है बेगम कह रहे थे। ठीक है, हम आते हैं और घर पे बैठ के इस मामले को हल करते हैं। ठीक है, अभी हम रखते हैं बेगम, अल्लाह हाफिज। अबे झुट्ठे। अम्मी, हाँ अम्मी जान, देखिए हम घर पे आते हैं, फिर इस मामले को हल करते हैं। ठीक है, तब तक खुदा हाफिज। जी ठीक है। अल्लाह, लोगों को पिछले जन्म के पाप सताते हैं, इनको इसी जन्म के सता रहे हैं। सही कहा बिल्कुल। क्या हुआ, अम्मी और सकीना भाभी में झगड़ा हुआ है क्या? क्या बताएं मियाँ, इंसान की जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है अपनी माँ और बीवी के बीच में तालमेल बिठाना। बस वही नहीं बैठ पा रहा है। हाँ, वो तो तुम्हारा चौकुटा देख के लग रहा है। ज्यादा उड़िए मत मियाँ, जितना हम अपनी माँ और बीवी दोनों से नहीं डरते ना, उससे 10 गुना ज्यादा आप अपनी इकलौती बीवी शांति भाभी से डरते हैं। इनको बहुत ज्यादा पता है हमारे अबे बारे में। इनको क्या बहुत ज्यादा पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि तुम्हारी शांति भाभी से चौक लेती, और देखो आ भी नहीं गुस्से में। कहाँ? अभी तो बड़े लाल बहादुर शास्त्री बन रहे तो चिलिक मारो तुरंत। शक्ल देखिए, शक्ल ये देखिए, हाय बड़े। चलिए हो गया, जाइए दुकान संभालिए। शक्ल देखिए। एक भी गोटी नहीं ले जा पाए। मालिक हम खेले? खामोश रहिए, दुकान संभालिए। लाइए, रानी कौन ले गया? रानी हम ले गए, और क्या? रानी राजा साहब ले गए, देखो राजा को। एक आपकी चाल नहीं, चाल इनकी है। अरे स्ट्राइकर किसके हाथ? चाल इनकी है ना। जिसके हाथ में स्ट्राइकर होता है, इतनी देर से खेलो, समझ में नहीं आ रहा। कर देंगे हमको पता नहीं चल रहा, हमको नहीं करना। हमें खेलना है ना। हमको भी रानी तो हम ले गए। नहीं
ऐसा है मिश्रा जी, तुमने हमको वो क्रिसमस का गिफ्ट दे दिया और न्यू ईयर का गिफ्ट कहाँ है? अरे शांति जी, कैसी बात कर रही हैं? अभी नए साल का गिफ्ट दिए देते हैं तुरंत। और क्या? ये देखिए। अरे वाह, ये तो सलमान भाई की फिल्म अंतिम है। अरे ये तो हम कब से देखना चाह रहे थे। अरे शांति जी, इसलिए तो आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं। और सलमान भाईजान की फिल्म अंतिम थिएटर के बाद अब G5 ऐप पर भी आ रही है। ये लीजिए मियाँ, आज हमने आपके लिए सालन बनाया है। जफर बेटा, ये देखिए हमने अपने हाथों से हलवा बनाया है आपके लिए, खाकर बताइए तो। जी अम्मी जान। मियाँ, हमने भी अपने हाथों से ही बनाया है। पहले आप ये चखिए ना। जी बेगम। जफर बेटा, रखा तो पहले हमने है ना, तो ये खा के बताइए। जी अम्मी जान। मियाँ, पहले पूछा हमने था ना, तो पहले आप ये खाइए। जी बेगम। जफर बेटा, आपको दुनिया में कौन लाया? हम। तो पहले हमारा बनाया हुआ हलवा चखिए। जी अम्मी जान। मियाँ, आपकी जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला कौन है? हम हैं। तो पहले आप ये चखिए। जी बेगम। जफर बेटा, पहले हलवा। पहले सालन खाइए मियाँ। पहले ये हलवा। पहले सालन। पहले हलवा। सालन। हलवा। सालन। हलवा। सालन। देखिए, हम सालन को हलवे में मिला के खा लेते हैं। देखिए, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, फिर ये हो जाएगा सलवा। मियाँ, आप ऐसा कीजिए, इनका हलवा ही पहले खा लीजिए। ठीक है बेगम। नहीं जफर बेटा, आप तो पहले इनका सालन ही खा लीजिए। ठीक है अम्मी जान। नहीं मियाँ, आपको पहले इनका हलवा ही खाना होगा। पता चला आपने हमारा बना हुआ सालन खा लिया, इनको बुरा लग गया, फिर इनसे कौन लड़ेगा? अब हमें नहीं लड़ना है। नहीं जफर बेटा, आप तो पहले इनकी कच्ची रोटियां और जला हुआ सालन ही खा लीजिए। अम्मी जान, आप हमारी बनाई हुई चीजों में कमी निकालना कब बंद करेंगी? साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आपको हमसे परेशानी है? तो हम आपके लिए कुछ भी कर लें, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मियाँ, आपको जो खाना है आप खा लीजिए, हम जा रहे हैं। बेगम, बेगम। अरे जफर बेटा, पहले हलवा तो खा लीजिए। आ रहे हैं अम्मी जान। बेगम, खामखा आप अम्मी जान की बात का बुरा मान रही हैं। वो तो कभी कभी कुछ भी कह देती है ना। देखा नहीं किस तरह हमारे भी कान पकड़ती है बच्चों के सामने। जाने दीजिए ना। आइए साथ में खाना खाते हैं, सालन खाएंगे, साथ साथ खाएंगे। गुस्सा थूक दीजिए, आइए। नहीं थूकेंगे मियाँ, हम हर बार जाने ही देते हैं, इस बार हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। बहुत हो गया। बहुत हो गया तो थोड़ा कम कर लीजिए ना। देखिए मियाँ, इस वक्त हम मजाक के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये बात हंसी हंसी ना, इससे हमें और चिढ़ मच रही है। बेवजह हमारे हाथ पैर चल जाएंगे। तो चला लीजिए हाथ पैर, लेकिन गुस्सा थूक दीजिए ना। नहीं थूकेंगे मियाँ, और आपको अम्मी जान से बात करनी होगी। हमारे हर मामले में वो नुस्ख ना निकालें। ठीक है, बात कर लेंगे ना, लेकिन गुस्सा थूक दीजिए ना। नहीं थूकना मियाँ, बहुत हो गया। और अगर ऐसे ही चलता ना तो अम्मी जान के साथ हम एक छत के नीचे नहीं रहेंगे, हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। बेगम, गुस्सा थूक दीजिए ना। नहीं थूकना ना, नहीं थूकना ना, नहीं थूकना ना। जफर, बाहर आइए। हाँ आए अम्मी। अम्मी, हाँ अम्मी, क्या हुआ? कीजिए बात। आपको बात करनी थी ना हमसे, कीजिए। आपकी बेगम ने कहा ना आपसे कि आपको हमसे बात करनी चाहिए। कीजिए, क्या बात करना चाहते हैं? क्या हुआ चाची? मिजान, आराम से बैठकर बात कर लीजिए ना, आपका बीपी बढ़ गया तो। अम्मी जान, इतने गुस्से में तो हमने आपको कभी नहीं देखा बड़ी भी। बात क्या हुई? ये पूछिए मास्टर जी कि क्या नहीं हुआ। बात ये है मास्टर जी कि अब हम इन लोगों की आंखों में खटकने लगे हैं। अब ये हमें समझाएंगे कि हमें हवेली में कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। यही दिन देखने के लिए हमने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया था ना जफर। ना 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 अम्मी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेगम तो गुस्से में बोल देती है ना, वरना आप तो जानती है इनके दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना आपके लिए। अम्मी जान, हम तो बस वो। चुप, बिल्कुल चुप। आपसे हमें कोई बात नहीं करनी। ये हमारी और आपकी नहीं, माँ और बेटे की लड़ाई है।
आपको तो जो कहना था वो आप कह चुकी कि आप अब हमारे साथ इस हवेली में नहीं रह सकती, रहना मुश्किल है। तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए कि हम भी वहां एक पल नहीं रह सकते जहां हमारी जरा भी इज्जत ना हो। इतना गुस्सा मत कीजिए बड़ी भी। क्यों ना करें मास्टर जी, क्यों गुस्सा ना करें? आज इन लोगों ने इतनी बड़ी बात कह दी हमसे और आप कह रहे हैं कि हम गुस्सा ना करें। कमाल की बात करते हैं। अब तो हमें बस जफर की जुबान से सुनना है कि उन्हें अम्मी चाहिए या बीवी। बोलिए जफर, आज आपको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, अम्मी या बीवी। अम्मी जान कैसी बातें कर रही हैं आप? हम भला आप दोनों में से किसी एक को कैसे चुन सकते हैं? चुनना होगा जफर बेटा। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, बात बर्दाश्त के बाहर है। अब आपको चुनना होगा, आपको अम्मी चाहिए या बीवी। ऊपर से नीचे आदम खोर। हमें आपका जवाब मिल गया जफर। ओए? ओए क्या? हमें पता चल गया कि आपको कौन चाहिए, अम्मी या बीवी। बस अब हम इस घर में एक पल नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं। अम्मी जान सुनिए तो, बेगम ने ऐसे ही बोला। ये बाएं से दाएं मैंने प्यार किया। अरे बहुत हो गई है, मतलब बंद कर रहे हो या नहीं? हम मना लेंगे बाबूजी, मना लेंगे, हुक्का पिला देंगे, सही हो जाएंगे। सकीना, ये ठीक नहीं हुआ, तुमने अच्छा नहीं किया ये। भाभी जान, हमने कुछ जानबूझकर नहीं किया। है? वो हमारे मुंह से निकल गया, बस पता नहीं कैसे। अम्मी जान कहाँ जा रही हैं आप इतनी रात में? जा रहे हैं हम, यहाँ हम एक पल भी नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं।